खरीद फरोख्त प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, गुड़गांव में हो रही विधायकों की बाड़ेबंदी। ये बड़ी खबर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। विधायक खरीद फरोख्त मामले पर ये बड़ी अपडेट है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि गुड़गांव में हो रही विधायकों की बाड़ेबंदी। 17 से 18 विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच भी गए हैं, ये बड़ी खबर है। हालांकि सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार नहीं पहुंचे बाड़ेबंदी में, ये कहा जा रहा है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी नहीं पहुंचे बाड़ेबंदी में। तीनों विधायक हैं दानिश अबरार के निजी आवास पर मौजूद। ये बहुत बड़ी अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बाड़ेबंदी से ही फिलहाल तीनों विधायक अलग हैं बाड़ेबंदी से, और तीनों के बीच आखिर क्या चल रहा है, कब तक वहां पर पहुंचेंगे, क्या आगे होगा, इस खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त। लगातार विधायक खरीद फरोख्त मामले में एक बार सियासत तेज होती हुई सबसे बड़ा अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है। कहा यह जा रहा है कि गुड़गांव में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है, बाड़ेबंदी की जा रही है। 17 से 18 विधायक वहां पर पहुंच भी चुके हैं। एक बार फिर से विधायक बचाओ अभियान इसे आप कह सकते हैं। हालांकि सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार अभी वहां पर नहीं है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी नहीं पहुंचे। तीनों विधायक दानिश अबरार के निजी आवास पर अभी मौजूद हैं। और एक तरफ बाड़ेबंदी, दूसरी तरफ लगातार मंथन भी अलकमान के बीच चल रहा है। लगातार बैठकों का दौर, लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों को आजमा रही है, अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार यही कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा साफ तौर से अब जाहिर कर रही है। खुलासे लगातार नए नए हो रहे हैं। एसओजी के एफआईआर के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है, और कांग्रेस लगातार जिस तरीके से हमलावर है बीजेपी पर, उसका पलटवार बीजेपी भी हालांकि अपने स्तर पर कर रही है। बीजेपी तमाम आरोपों को नकार रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं। लगातार कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जो मंसूबे हैं उनमें काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। सरकार गिराने की कोशिश जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में की भारतीय जनता पार्टी ने, वही कोशिश राजस्थान में भी की जा रही है, वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कर रही है। हालांकि आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पहले भी ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई थी। एक बार फिर से वही तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आती हुई, उभर कर आती हुई वो दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ी अपडेट है, गुड़गांव में बाड़ेबंदी की जा रही है। तमाम विधायक 17 से 18 उनकी संख्या बताई जा रही है, वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो नहीं पहुंचे हैं उनको लेकर भी सियासी हलकों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बाड़ेबंदी विधायकों की एक बार फिर से जो हालांकि सुगबुगाहट, जो तमाम तस्वीरें राज्यसभा चुनाव से पहले उभर कर आ रही थी, वही तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने है। विधायक बचाओ अभियान, और इससे पहले भी जो जानकारियां मिल रही थी उसमें भी कहा यह जा रहा था कि लगातार और भी डिटेल्स निकलकर सामने आ सकती हैं। कई बारीकियां हैं जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। और इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि लगातार ये बातें निकल रही थी, तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है विधायकों की। अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट है। इस पर लगातार नजर बनी हुई है, कौन विधायक वहां पर पहुंच रहा है, कौन विधायक वहां पर मौजूद इस वक्त नहीं है, वो डिटेल्स भी आपके सामने है। और जो 3 विधायक हैं उनको भी कहा यह जा रहा है कि दानिश अबरार के निजी आवास पर वो मौजूद हैं, और वहीं पर उनके बीच भी चर्चाएं चल रही हैं। दानिश अबरार को जोड़ के 3 विधायक जो अभी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और बाकी 17 से 18 विधायक कहा जा रहा है बाड़ेबंदी में शामिल है। गुड़गांव में वो पहुंच चुके हैं। इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति जुड़ चुकी है। अदिति, ये बहुत बड़ी खबर है, बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है विधायकों की। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल यहाँ पर ये मिल रहा है कि 17 से 18 विधायकों की बाड़ेबंदी गुड़गांव के एक होटल में कर दी गई है। लेकिन इसके ऊपर ये भी सामने आ रहा है कि जो 3 लोग जो लगातार ही कहे जाते हैं कि सचिन पायलट के खास खेमे से माने जाते हैं, सचिन पायलट के खास विधायकों में शुमार है, उनका नाम जिसमें मैं आपको बता दूं कि राजाखेड़ा के विधायक है रोहित बोहरा, डीडवाना के विधायक है चेतन डूडी, और दानिश अबरार। वो तीनों ही लोग जो हैं वो फिलहाल अभी दिल्ली में तो मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में अपने एक निजी आवास जो है दानिश अबरार का, उसमें मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि सबसे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर बाड़ेबंदी होगी तो ये 3 लोग जो सबसे खास माने जा रहे थे, सचिन पायलट की लिस्ट में टॉप कर रहे थे, उनको पहुंचना था बाड़ेबंदी में। लेकिन फिलहाल ये तीनों बाड़ेबंदी से तो अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 17 से 18 विधायकों को
गुड़गांव में बाड़ेबंदी किया जा रहा है। यानी कि जो आज प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत ने कहा और जो इतने लंबे समय से ये बात समझ में आ रही थी, और इसके साथ साथ ये भी अपडेट आ रहा है कि सतीश पूनिया ने फोन किया है कई विधायकों को भाजपा के और सबको परसों जयपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा है। हालांकि अभी इसकी किसी ने भी पुष्टि नहीं करी आधिकारिक। चलिए अदिति, आपके पास मैं आऊंगी। चेतन डूडी जी खुद जुड़ चुके हैं। चेतन डूडी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही जानते हैं कि आखिर वो अभी कहाँ पर मौजूद है। चेतन डूडी जी, आपको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, आपका इंतजार किया जा रहा है, कब जा रहे हैं सर? ऐसा है, मुझे ना तो कोई ऐसी जानकारी है कि कोई बाड़ेबंदी हो रही है, ना मेरे पास ऐसा कोई फोन आया है। हम लोगों को जानकारी आएगी, जैसे हम तो कांग्रेसी हैं, जब जहाँ जानकारी आएगी तब वहाँ रहेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कोई बाड़ेबंदी की कोई ऐसी मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, या मुझे लगता नहीं है। अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो कांग्रेसी सारे इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, और जब जहाँ जरूरत होती है हम लोग एक साथ रहते हैं। आपने राज्यसभा चुनाव में देख भी लिया होगा। हाँ, लेकिन डूडी जी कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग तो अभी निजी आवास पर मौजूद हैं दानिश अबरार के। रोहित बोहरा जी हो गए, आप और दानिश अबरार जी। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों का इंतजार वहां पर हो रहा है, आपको फोन कॉल्स भी आ चुके हैं। नहीं, कहाँ इंतजार हो रहा है, मेरे पास तो कोई फोन आया नहीं, और ना मेरे पास, मेरे साथ अभी दानिश जी हैं ना रोहित जी हैं, मेरे पास कोई फोन आया नहीं अभी तक। आपको गलत जानकारी दी है, किसने जानकारी दी? बाकी हम लोग सब आपस में संपर्क में एक साथ हैं, जहाँ पे भी जब जरूरत है एक साथ है, सब संपर्क में। जिनसे भी बात होती है, आप दानिश भाई का नाम ले तो उनसे मेरी बात हो रही है, रोहित जी से फोन पे मेरी बात हो रही है, बाकी विधायक है उनसे। चेतन जी, आप ये कह रहे हैं कि आप दानिश अबरार के साथ नहीं है अभी इस वक्त? नहीं, अभी नहीं है हम लोग। अच्छा, और आपको जो बाड़ेबंदी हुई है गुड़गांव में, उसके बारे में कोई जानकारी है कि आपके 17 से 18 से विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, बाड़ेबंदी उनकी हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसा ना मेरे पास फोन कॉल आया, ना मेरी जानकारी है। अच्छा, और कहा तो ये जा रहा है कि वहां पर एक बार फिर से जो राज्यसभा चुनाव से पहले डर था कांग्रेस को, वही डर एक बार फिर से शुरू हो गया है। आप लोग को ये लग रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है, इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया कि? देखिए, हाँ। कहा किसने कहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, कोई भय वाली बात नहीं है। कांग्रेसी सब एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, और हम लोग कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के लिए जहां जब जरूरत होगी हम लोग तैयार हैं। ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं है मैम। अभी आप दिल्ली में हैं चेतन जी? अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं अपने कोई निजी काम से दिल्ली आया हुआ था, अब वापस जा रहा हूँ। ऑन द वे बैक टू जयपुर हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये लगातार खबर आ रही है कि आप, रोहित बोहरा और दानिश अबरार, तीन जो अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है सियासी हलकों पर, इसलिए मैं भी आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ कि तीनों को लेकर नाम ये आ रहा है निकल कर कि सचिन पायलट के खेमे के आप 3 विधायक हैं, और इसीलिए आप तीनों का नाम लेकर कहा जा रहा है कि आप बाड़ेबंदी से अलग हो गए हैं। मैम, ऐसा है कि हम कांग्रेसी हैं, पायलट साहब भी कांग्रेसी हैं, तो ये खेमे का मतलब मुझे कहीं नजर नहीं आता। अशोक जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम लोग एक साथ हैं और कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ। ये कहीं बाड़े से निकल गए, कोई बाड़ेबंदी हुई नहीं तो निकले कहाँ से, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाड़ेबंदी हुई नहीं तो निकले कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये गलत खबर है और गलत जानकारी दी जा रही है। मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया था, वापस जा रहा हूँ। मुझे दोपहर निकलना था, लेकिन काम का जरूरत जिससे मिलना था टाइम बढ़ गया, इस वजह से अब निकला हूँ। मैं रास्ते में हूँ और जयपुर पहुंच जाऊंगा अगले कुछ घंटे में। चलिए चेतन जी, आप रहिए हमारे साथ। विधायक रोहित बोहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके। रोहित जी, आप अभी कहाँ पर हैं? कहा तो ये जा रहा है कि आप तीनों साथ हैं, दानिश जी, चेतन जी और आप, लेकिन चेतन जी मना कर रहे हैं, वो अकेले हैं। आप कहाँ पर हैं? हम अभी सब साथ थे, अभी हम निकले हैं, वापस दिल्ली से निकले हैं, हम लोग जयपुर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप सभी साथ आ रहे हैं? आपके साथ चेतन जी भी हैं या फिर दानिश जी भी हैं? नहीं, अलग अलग हैं, अलग अलग गाड़ियों में हैं, तो अभी बस सब वापस आ रहे हैं, वापस। अच्छा, और जयपुर आकर सीधे सीएमआर आप जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि विधायक मंत्रियों को एक बार फिर से सीएमआर बुलाया गया, वहाँ पर मीटिंग होनी है। हाँ, तो हम बस इसीलिए पहुंच रहे हैं उस मीटिंग पे। अच्छा, और क्या जानकारी? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है रोहित जी कि बाड़ेबंदी आपके विधायकों की शुरू हो चुकी है गुड़गांव में, आप लोग भी वहाँ जाने वाले हैं गुड़गांव? हमें कोई इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। ठीक है, इस बारे में हमें कुछ विधायकों के खरीद फरोख्त की बातें जो राज्यसभा चुनाव से पहले आ रही थी रोहित जी, वही बात एक बार फिर से निकल कर सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह में उलझी हुई है, डरी हुई है, और इसीलिए आरोप बीजेपी पर लगा रही है। बीजेपी वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, किसी के लिए भी आरोप लगा सकते हैं, उनका काम ही झूठ बोलने का है।
इसलिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाना तो उनका परम कर्तव्य है और हमारे से आंसर पूछना उनका परम कर्तव्य है। जब उनसे कुछ पूछा जाता है उसका वो जवाब नहीं देते। और ये सब तो मिथ्याएं हैं जो चल रही हैं, चलती रहेंगी। सरकार बिल्कुल शानदार तरीके से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सरकार के भीतर कोई गुटबाजी, कोई अंतरकलह नहीं है रोहित जी, जिस तरीके की बात लगातार बीजेपी कह रही है? नहीं, कोई अंतरकलह नहीं, दोनों लीडर साथ हैं, तो इसलिए कोई अंतरकलह की बात नहीं। अच्छा रोहित जी, आप रहिए फिर हमारे साथ। चेतन जी भी लगातार जुड़े हुए, चेतन डूडी जी। चेतन जी, लगातार रोहित जी भी ये कह रहे हैं कि आप लोग इससे पहले दिल्ली में साथ थे और अभी आ रहे हैं अलग अलग गाड़ियों से भले ही, लेकिन सीएमआर में मिलेंगे। फिर क्या चर्चा होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से बात होगी सीएम से? सब मैम, रणनीति किस चीज की? हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के साथ है। हमारी रणनीति स्पष्ट और साफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस को जहाँ जरूरत है कांग्रेस से जीते हुए, कांग्रेस के हमारे पुरखे कांग्रेस के साथ रहे, हम कांग्रेस ही है। तो कोई रणनीति में इसमें मुझे नहीं लगता कि चर्चा की कोई जरूरत है। हम तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहने वाले हैं हरदम। तो इसमें कहा मुझे कोई कहीं पे भी कोई दूसरा इश्यू नजर नहीं आ रहा है। ये बात जो हो रही है, मुझे तो बाड़ेबंदी की भी खबर आपसे मिली है कि कोई बाड़ेबंदी हो रही है। कोई मेरे पास फोन नहीं आया, ना मेरी कोई जानकारी में ऐसा है कि बाड़ेबंदी हो। अच्छा, तो जो बीजेपी लगातार, चेतन जी, ये कह रही है कि कांग्रेस तो अपने अंतरकलह में उलझी हुई है, गुटबाजी कांग्रेस के भीतर चल रही है, आरोप मढ़े जा रहे हैं बीजेपी के मत्थे, ऐसा है क्या? अब कांग्रेस अपनी चीजों में उलझी हुई है, डर है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि अपने विधायक जा सकते हैं, विधायकों पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को? मैम, कहीं कोई उलझन नहीं है। कांग्रेस पूर्णतया संगठित है, हम लोग सब साथ हैं।